हाँ जी, प्यारे बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। चलिए सर, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे और भगवान की कृपा, परम की कृपा, ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर बनी होगी और घर में आप सकुशल होंगे। बच्चों, चैप्टर फर्स्ट क्लियर हो चुका है। हम क्या कर रहे हैं सर? हम कर रहे हैं रिवीजन। लास्ट क्लास में हमने आपको पार्ट 1 कराया था रिवीजन का, चाहे उसको रिवीजन कहें या चाहे उसको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस की, यानी जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। ठीक है, रिवीजन पार्ट 2। चलिए बच्चों, बात करते हैं। प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। हिंदी में क्या बोला गया है कि सिद्ध करो कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाजित होगा जहां पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने एक ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों लास्ट वाली क्लास में कराया था आपको, पर उसमें क्या है, उसमें मुझे क्लियर बोला गया था कि वो नंबर इवन है या ऑड है। यहां पर बोला नहीं गया है कि जो n है ना, फॉर एवरी इंटीजर n। सर यहां पर बोला नहीं है, हमें बताया नहीं गया है कि सर हमारे पास n इवन नंबर है या n ऑड नंबर है। n इवन है ऑड कुछ बताया नहीं गया है। क्या बोला गया है कि n स्क्वायर माइनस n डिविजिबल बाय 2, बस इतना बोला गया। सिंपल सी बात है। अब यहां पर पता क्या करना है? यहां पे करना है कि अगर हम 2 का डिवाइड किसी नंबर में देते हैं, अगर हम 2 का डिवाइड किसी नंबर में देते हैं तो क्या आएगा? जब 2 का डिवाइड देंगे किसी नंबर में, या तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, या क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं? या तो 2q या 2q प्लस 1, है ना। जब भी 2 का डिवाइड किसी नंबर में देंगे तो क्या लिखेंगे? 2q या 2q प्लस 1 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ऐसे करना, हमें यहां करना है कि लेट क्या बच्चों, है ना, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर हो दिया हुआ है। which can be written in the form of a equal to bq plus r। ठीक है, और बच्चों b क्या है? यहां पर 2 है, b क्या है? 2 है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, है ना, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। क्या होता है बेटा? यही होता है a इक्वल टू pq प्लस r, और क्या बच्चों, b बड़ा होता है r से, r बड़ा बराबर किसके होता है सर? 0 के। सर आगे बता रहे बेटा क्या करेंगे बच्चों? यहां पर जो a की जगह क्या आएगा सर? n आएगा, n है ना, n इक्वल टू bq प्लस r, n इक्वल टू 2q प्लस r। क्यों सर 2q आएगा? हम सर डिवाइड किससे कर रहे हैं? डिवाइड हम 2 से कर रहे हैं, इसलिए यहां क्या आएगा? 2 आएगा बच्चों। n क्या था? अगर n में डिवाइड करें ना, फॉर एवरी इंटीजर n, मतलब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं। n को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ठीक है सर, लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों आगे देखिए कि हमें डिवाइड करना, ठीक है। अब सर क्या लिखें बच्चों? तो रिमाइंडर क्या बचने का चांस है? जब 2 का डिवाइड किसी नंबर में देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या बचेगा? 0 या बचेगा 1। जब भी 2 का डिवाइड किसी नंबर में देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? या 0 या 1। ठीक है सर,
तो लिखिए व्हेन आर इज इक्वल टू 0। सर जब आर की वैल्यू क्या है 0, सर जब आर की वैल्यू क्या 0, बेटा एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन इज इक्वल टू क्या होगा, बी की जगह बेटा क्या आएगा, जहां पर अरे एन ये है ना, तो आर की जगह क्या रखना 0, एन को एन लिख दिया 2q, जहां पर आर वहां क्या आएगा 0 आएगा, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q। एन बराबर क्या आएगा सर, एन इक्वल टू क्या आ रहा है सर 2q आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया सर। अब प्यारे बच्चों एन इक्वल टू 2q आ रहा है, मुझे प्रूव करना है कि एन स्क्वायर माइनस एन किससे डिवाइड है 2 से। चलो सर एन स्क्वायर माइनस एन किससे डिवाइड 2 से। सर एन की वैल्यू कितनी है 2q है, जहां जहां एन है वहां वहां क्या आएगा 2q आएगा। किसकी वैल्यू आएगी, ये एन स्क्वायर माइनस एन की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना जो वैल्यू निकालेंगे ना वो किसकी आएगी, एन स्क्वायर माइनस एन की वैल्यू आएगी। क्या होगा सर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4q स्क्वायर माइनस क्या होगा 2q। प्यारे बच्चों एक चीज देखिए, इज डिविजिबल बाय 2 लिखा है ना, ठीक है, बट एक चीज देखो इनमें कुछ कॉमन मत लो। क्या कॉमन लो, 2 कॉमन लो। क्यों, मुझे क्या प्रूव करना है कि 2 से डिवाइड जाता है ना, 2 कॉमन लो। कितना जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 माइनस 2 को डिवाइड कितनी बार जाएगा 2 को डिवाइड 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। ये मेरे पास है सर, क्या लिखना है यहाँ पर प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में ऐसे सवाल कराए थे ना, मैंने कहा अगर किसी में कॉमन किसी के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई में 2 है यानी उस संख्या में 2 का डिवाइड जाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इस पूरे में 2 का डिवाइड जा रहा है ना, इस पूरे में 2 का डिवाइड जा रहा है क्योंकि 2 बाहर है, तो अगर इस पूरे में 2 का डिवाइड जा रहा है इसका मतलब इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा। इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है तो इसमें भी 2 का डिवाइड पक्का जाएगा। ठीक है सर, यहां लिख दो। तो हेंस एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाई क्या सर, एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाई 2। एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाई 2। जो एन स्क्वायर माइनस एन है उसमें किसका डिवाइड जा रहा है सर, 2 का डिवाइड जा रहा है। ठीक है, क्यों, इसमें 2 का डिवाइड, इसमें 2 का डिवाइड जा रहा था, क्यों 2 बाहर आ गया। अगर इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है क्यों, इसमें 2 कॉमन है तो इसमें भी जाएगा, क्यों ये चीज इसके बराबर है। तो हेंस एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अच्छा सर एक बार आप यहां लिख दो, व्हेन आर इक्वल टू क्या सर, आर इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर क्या हमारे पास, जब रिमाइंडर क्या है 1 है ना, तो क्या है सर एन इक्वल टू 2q, आर की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना बेटा, एन इज इक्वल टू 2q प्लस आर आता है, जहां पर आर है वहां क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब सर क्या करना है, प्रूफ ये करना है ना, एन स्क्वायर माइनस एन, जहां पर एन है वहां क्या आएगा 2q प्लस, जहां पर एन है वहां क्या आएगा 2q प्लस 1। एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू, बट यहां क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो बेटा ए स्क्वायर यानी 2q, ए का स्क्वायर 2q स्क्वायर प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2q इंटू 1। और यहां है ना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन अंदर का साइन क्या हो जाएंगे चेंज, है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, बट 2 का स्क्वायर क्या होगा 4q स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, माइनस 2 से क्या आएगा 4q माइनस 2q माइनस 1, बट 1 प्लस का है 1 माइनस का है कैंसिल, एन स्क्वायर माइनस एन सर 4q स्क्वायर है, 4q माइनस 2q कितना होगा माइनस का 6q, एन स्क्वायर माइनस एन
दोनों कॉमन क्या आएगा 2, क्या कॉमन आएगा 2, 2 को डिवाइड बेटा 4 में कितनी बार जाता है 2 3 जा 6, 2 को डिवाइड 6 में कितनी बार जाता है, अच्छा सॉरी 2 2 जाएगा बेटा, क्या है 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। बेटा इसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, इस पूरी संख्या में क्या आ रहा है 2 कॉमन, अगर 2 बाहर आ रहा है इसका मतलब 2 का डिवाइड इस पूरे में जाएगा, इसका मतलब 2 का डिवाइड इस पूरे में जाएगा, और अगर ये नंबर 2 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 2 से क्या होगी डिविजिबल होगी बेटा। यहां बोल सकते हैं हेंस n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है सर, ऐसे है ना, तो उम्मीद करता हूं जो लास्ट क्लास का जो फ्लो था वो आपका दोबारा बन रहा होगा। ठीक है सर, अगर समझ में आ चुका है प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। देखो बच्चों, बच्चों क्या है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 12 20 80 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आप बोलोगे सर HCF निकालना आपने सिखा दिया है, बिल्कुल बेटा मैंने आपको HCF निकालना सिखाया है। एक सिंपल तरीका होता है एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, और एक दूसरा तरीका कौन सा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से मैंने आपको 3 वाला नहीं समझाया था, उसमें मैंने आप क्या लिए थे सिर्फ आपके लिए 2 ही नंबर लिए थे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में मैंने क्या कराया था बेटा आपको सिर्फ 2 नंबर का सिखाया था, 3 का नहीं सिखाया। तो आज हम 3 का भी सीख लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए इसलिए एक बार करते हैं, अगर एक बार सिंपल मेथड लेते हैं बाई, पहले लिखते हैं, चलो पहले करते हैं, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले से करते हैं, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें, अगर हम अभाज्य गुणनखंड वाले विधि का प्रयोग करें तो क्या होगा सर 12 20 और 80, 12 20 और 80 है ना। प्राइम फैक्टर से कितना हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 5 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजा 80, ये तो होगा है ना। ठीक है सर, प्यारे बच्चों अब इनका शेप कैसे निकालोगे, पेयर 2 के पेयर बन रहा है और 2 के पेयर बन रहा है, और बन रहा है नहीं बन रहा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। और अगर एग्जाम में आ जाए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कीजिए तो कैसे करोगे सर, तो सर वो भी कर देंगे। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो कैसे बेटा, देखो बच्चों क्या है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर b किससे बड़ा है r से, और r बड़ा बराबर किसके 0 के, b बड़ा किससे है ना, ये तो होता है प्यारे बच्चों। अब जब भी ऐसे वाले मेथड का यूज करेंगे ना, क्या करेंगे सबसे पहले 2 छोटे नंबर का सम निकालेंगे। देखो जब 3 नंबर को, जब यूक्लिड डिवीजन से 3 नंबरों को HCF निकालना हो ना, तो सबसे पहले 2 नंबर को पकड़ो। पहले क्या करेंगे 2 नंबर को पकड़ेंगे, कौन से छोटे वाले, कौन से छोटे, दोनों में छोटे कौन है, दोनों में, तो क्या ठीक है। अच्छा तो पहले HCF ऑफ 12 एंड 20 ना, पहले 12 और 20 का HCF निकालेंगे। तो सर क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन आता है ना, तो 20 में किसका डिवाइड देंगे 12 का, अरे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आता है ना, कितनी बार जाएगा सर 12 का डिवाइड, 12 1 जा 12, कितना डिवाइडर बचेगा 8। अब 12 का डिवाइड 20 में कितनी बार जाता है 1 बार, डिवाइडर कितना बचेगा 8। उसके बाद सिखाया क्या करते हैं
और यहाँ आर जीरो आया, आर नॉट इज इक्वल टू 0। फिर 12 यहाँ आ जाएगा, फिर 12 में किसका डिवाइड देंगे, 8 का। अरे 12 में किसका डिवाइड जाएगा, 8 का डिवाइड देंगे ना, याद है ना रूल, 8 का डिवाइड देंगे। 8 के डिवाइड 12 में कितनी बार जाएगा, 8 बन जा 8, कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा। फिर क्या रूल है, आर जीरो आया, रिमाइंडर 0 आया नहीं, आर नॉट इज इक्वल टू 0, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, 8 आ जाएगा यहाँ पर। 8 में किसका डिवाइड देंगे, 4 का। 4 का डिवाइड 8 में कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बार। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो सर किसका, 12 और 20 का HCF ऑफ 12 एंड 20, HCF ऑफ 12 एंड 20 इज, HCF ऑफ 12 एंड 20 इज का क्या आया, 4 आया। लास्ट में किसने डिवाइड दिया, 4 ने दिया ना, तो HCF ऑफ 12 एंड 20 इज 4, HCF ऑफ 12 एंड 20 इज, है ना, 12 और 20 का HCF क्या आया सर, 4 आया। क्या आया, 4। बस बेटा अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब करना क्या होता है कि जो इन दोनों का HCF आया ना, उसका डिवाइड किस में देंगे, बड़ी संख्या में। बिल्कुल हाँ, हर बार क्या करना है, जो दो छोटी संख्याओं का HCF आएगा उसका डिवाइड किस में देना है, जो लास्ट का बच गया। तो बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, है ना, HCF ऑफ किसका, HCF ऑफ 4 एंड 80, 4 एंड 80। मान के चलो मैं यहाँ पर 80 नहीं ले रहा, मैं यहाँ ले रहा क्या, मैं यहाँ पर 80 नहीं ले रहा, है ना, यहाँ तो पहली वाला चल जाएगा। मान लो सवाल चेंज कर रहा हूँ मैं मान के चलो मैं 80 की जगह क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं 70 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 70। अगर मैं 80 लूंगा ना तो सवाल एक ही बार में खत्म हो जाएगा, तो सवाल आसान हो जाएगा। अब आसान सवाल मजा आता है नहीं, ठीक है। तो क्या करेगा बेटा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हम यहाँ क्या आएगा, 80 आएगा ना, यहाँ क्या आएगा, 80 आएगा। तो 4 का डिवाइड किस में देंगे, हाँ वो 70 आएगा, क्या आएगा, 70 आएगा। 4 का डिवाइड किस में देंगे, 70 में देंगे। यहाँ क्या आएगा, 70, है ना। 70 में किसका डिवाइड देंगे, 4 का। मैंने क्या बोला, जो दोनों का HCF आया ना 12 20 का, उसका डिवाइड 70 में दो। तो 4 का डिवाइड 70 में देना पड़ेगा। आता करना बेटा, बता देना तरीका क्या था, 70 4 का डिवाइड कितनी बार रे, ठीक है। यहाँ ऐसे लंबा जाएगा और है, ठीक है, जाएगा और लंबा जाने वाला है, ठीक है जी। तो आपको ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, मतलब 13 बार, क्या कितनी बार जाएगा, 13 बार। 13 चौको 52, हमें क्या करने लगे ये, ठीक है जी। सर ये आपका जाएगा कितनी बार, जाएगा सर, अब 17 चौको 68, कितना, 17 चौको 68, कितनी बार जाएगा सर, 17 बार। कितनी बार जाएगा, 17 बार, है ना, ठीक है, बिल्कुल 18, हाँ 18 चौको लौंडा कहेगा, क्या कर रहे हैं। तो सर 4 का डिवाइड 70 में, 4 का डिवाइड 70 में कितनी बार जाएगा, 70 टाइम। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है सर। R0 आया नहीं सर, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 में किसका डिवाइड देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 इंटू, रिमाइंडर कितना बचा, 0। ये बताओ कि सबसे लास्ट में डिवाइड किसने दिया, सबसे लास्ट में डिवाइड किसने दिया, 2 ने। किसने दिया, 2 ने। तो हैंस HCF ऑफ 12 20 70, 12 20 70 इज 2। सर 12 20 और 70, 12 20 और 70 का HCF कितना आ गया सर,
कितना आ गया 2। सर 2 क्यों आया 2 बेटा? मैंने क्या बोला सर, पहले हमने किसका एचसीएफ निकाला, पहले 12 और 20 का एचसीएफ निकाला। किसका निकाला 12 और 20 का, 12 और 20 का। सर 12 और 20 का, सर 12 और 20 का एचसीएफ क्या निकला सर, 12 20 का एचसीएफ क्या निकला 4 निकला। जो उसका एचसीएफ निकला उसका डिवाइड किस में दिया, तो सबसे बड़ा था। जब 4 के डिवाइड किस में दिया हमने 70 में, तो लास्ट में रिमाइंडर 0 कौन ला रहा है 2 ला रहा है। तो लास्ट में जो 80 आता है ना, लास्ट में जो 80 आता है ना, क्योंकि 4 और 70 का एचसीएफ क्या आया 2 आया, तो वही सबका 80 माना जाएगा। लास्ट में जो 80 आएगा वही इन तीनों नंबरों का 80 माना जाएगा बेटा। अगर 4 संख्या होंगी तो भी ऐसे करेंगे, है ना, पहले 2 का फिर उसका उसमें फिर उसका उसमें, ठीक है, अगर यूक्लिड डिवीजन से आता है तो बेटा, ठीक है। ये तो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर 3 नंबरों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेटा सवाल नंबर 3 ये है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, यानी ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर बताना है, ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर बताना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, यानी हमें ऐसा नंबर बताना है, वो भी लार्जेस्ट यानी बड़ा, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जिसका डिवाइड अगर हम इसमें भी दें, इसमें भी दें, इसमें भी दें, तो लीविंग रिमाइंडर, तो शेष पर क्या बचना चाहिए 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब सर, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर जिस संख्या की बात करें, अगर उस संख्या का डिवाइड, जो संख्या हमें निकालनी है, जो संख्या हमें निकालनी है, अगर उसका डिवाइड 398 में दें तो रिमाइंडर बचेगा 7। अगर उसका डिवाइड 436 में दें तो रिमाइंडर बचेगा 11। और अगर उसी का डिवाइड 542 में दें तो रिमाइंडर बचेगा 15। वो संख्या बतानी है। पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि जहां पर ना हमें लार्जेस्ट बोला जाता है कि बड़ा सा बड़ा नंबर, एक आपको बोला गया था ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी, और एक इसे होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने कहा देखो बेसिकली जहां पर लीस्ट बोलते हैं वहां एलसीएम, और जहां हाईएस्ट आए या जहां पर लार्जेस्ट आए वहां पर एचसीएफ। यानी थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाएं ये तो पता चल गया यहाँ पर एचसीएफ निकालने की बात हुई है। अब यहाँ पर वो क्या है ना बेटा, यहाँ पर हम एचसीएफ तो निकालना है और समझ नहीं आ रहा है कि एचसीएफ इनका एचसीएफ निकाला जाए या इनका एचसीएफ निकाला जाए। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी संख्या है ना, अगर उसका इसमें डिवाइड दे रहे हैं तो ये डिवाइडर बच रहा है, यानी कि जो हमें संख्या निकालनी है, जिस संख्या को निकालने की बात कर रहा है ना, वो जिस संख्या को निकालने की बात कर रहा है उसका ना तो इसमें पूरी तरह डिवाइड जा रहा है, ना इसमें पूरी तरह डिवाइड जा रहा है, ना इसमें पूरी तरह डिवाइड जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच ही रहा है। तो इसलिए एक काम करते हैं, जो रिमाइंडर बच रहा है ना उसको ही माइनस कर देते हैं। मतलब ये है कि 398 में से क्या कर दो 7 को माइनस कर दो। सर 436 में से क्या माइनस कर दो, माइनस कर दो 11। और 542 में से क्या माइनस कर दो 15 माइनस कर दो। बट ऐसे क्यों, क्योंकि यार एक चीज देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो जैसे मैंने कहा बेटा मैं अगर 3 का डिवाइड देता हूं 20 में, तो 3 6 जा 18, कितना बच रहा है 2 बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है ना। क्या 3 का डिवाइड 20 में पूरी तरह जा पा रहा है, अभी नहीं जा पा रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। 3 के डिवाइड में किसमें देना था 20 में, अगर मैं 20 में से ही 2 घटा दूं तो कितना बचेगा 18। क्या 18 में अब 3 का डिवाइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। 3 6 18, कितनी बार जा रहा है हो गया 6 बार। तो सर हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ऐसे यहां पर करना है,
यानी क्या करो, जब डिवाइड दे रहे हैं ना तो ये हटा दो, वो नंबर नहीं है ना, क्या करो सर, एक काम करिए सर कि जिस नंबर का इनमें डिवाइड दे रहे हैं ना, ये रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर को हटा दो, संख्या तो आ जाएगी। 398 में से अगर 7 घटाओ क्या आएगा, 391 आएगा। 436 में घटाओगे 11, कितना आएगा, 425, 425। और 12 में 5 है 7, कितना आएगा, 527 है। ये संख्या आ जाएगा हमारे पास। सर ये क्या आया, ये वो संख्या आई, सुनो, ये वो संख्या आई है, मतलब मुझे कह रहा हूं x, मतलब मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, मुझे क्या निकालना है, x, ठीक है। ये x ऐसी संख्या है ना जिसका डिवाइड, अब x का डिवाइड मुझे कह रहा है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर दैट विल, मतलब ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ जिसका डिवाइड इसमें 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 जाता था तो रिमाइंडर ये बचता था। मैंने अब रिमाइंडर को हटा दिया, अब मैं क्या बोलूंगा कि x ऐसा बड़ा नंबर है, x ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जिसका डिवाइड इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, मुझे वही x बनाना है। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास 2 है, ठीक है, और 2 का डिवाइड 6, 2 का डिवाइड 8, 2 का डिवाइड 10 में हो जाता है, 2 का डिवाइड 6 में हो जाता है, 2 का डिवाइड 8 हो जाता है, 2 का डिवाइड 10 में हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 6, 8, 10 इन सब का HCF क्या है, 2 है। यानी प्यारे बच्चों मुझे 391, 425 और 527 का क्या निकालना है सर, HCF फाइंड आउट करना है। इसका मुझे सर क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो सर HCF किसका निकालोगे, पहले 2 छोटी संख्या होगा, किसका, 2 छोटी संख्या होगा ना, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, जो भी बेटा कैसे करोगे सर, है ना। तो सर किसमें a इक्वल टू b क्यू प्लस r बोलता है, तो क्या करोगे सर, 425 में 425 में किसका डिवाइड दोगे, 391 का, ठीक है। अब मैं यहां करता हूं साइड में, 425 में किसका डिवाइड कर रहे हो, 390, कितने बार जाएगा, 1 बार, 391, है ना। कितना बचेगा सर, कितना बचेगा सर, कितना बचेगा सर, 15, कितना बचेगा, 34, 9, 34 पक्का, 34, क्या बचेगा, 34, कितना बचेगा, 34, कितने बार डिवाइड किया, 1 बार, कितने बार, 1 बार, कितना बचा रिमाइंडर, 34। फिर इस R0 आया नहीं, रिमाइंडर 0 आया नहीं, फिर 34 का डिवाइड, फिर 391 में किसका डिवाइड देंगे, 34 का, है ना। 34 का डिवाइड किस में देंगे, 391 में, ये आएगा 340, 10 बार ना, ज्यादा बार नहीं जाएगा, तो क्या कितनी बार, 11 बार जाएगा, कितनी बार, 11 बार जाएगा मेरे ख्याल से ना, 10 बार 340 हो जाएगा, कितनी बार, 11 बार, 394 इंटू 11, या 4 4 3 7, हाँ 11 बार, कितने बार, है ना। 3 अगर क्या करोगे इसको, तो हाँ पर इसको किससे करोगे, 11 से करोगे, क्या आएगा, 34 क्या आएगा, 4 4 3 7 और 3 ना, 374 ना। तो 34 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा बेटा, 11 बार जाएगा, है ना। तो कितना आएगा सर, कितना आएगा, 374, कितना बचेगा रिमाइंडर बेटा, 11 में 4 गया, 11 में 4 गया 7, कितना बचेगा, 1, कितना 1 बचेगा ना। तो प्यारे बच्चों 34 का डिवाइड 391 में कितनी बार जा रहा है, 11 बार, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 17, 17 बचा, कितना बच रहा है, 17 बच रहा है। अब 34 में किसका डिवाइड देंगे, 17 का, 34 में किसका डिवाइड देंगे, 17 का, 17 का डिवाइड 34 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 17 2 जा 34, रिमाइंडर बचा 0। तो इनका HCF, किनका HCF, 391 425, 391 और 425, इनका HCF, इनका जो HCF आया, इनका HCF कितना आया, 17, डिवाइड किसने दिया, 17 ने, इनका HCF 17 आया। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमारा ये आंसर नहीं आया है, अभी आंसर आया सर नहीं। अब क्या करेंगे, इस 17 का डिवाइड किस में देंगे सर, किसमें, 527 में,
ठीक है। तो सर HCF of 17 and 527 है ना। अब 17 और 527 का हम डिवाइड निकालेंगे। चलो सर करते है ना, करें सर, करें। तो A इक्वल टू BQ प्लस R, 527 में किसका डिवाइड देंगे, 17 का। मेरे साथ पूरी बार से जाएगा ना, 2 सर 17 दूनी 17 34 17 दूनी 34 17 17 क्या कितनी बार है, 17 51 क्या बचेगा 1, 17 एकम बिल्कुल जा रहा है, क्या जा रहा है। 17 का डिवाइड 527 में कितनी बार जा रहा है, 31। कितनी बार, 31 प्लस क्या बन गया 0। ये जब पहले डिवाइड में 0 आ गया तो 17 का डिवाइड अगर 527 में 2 कितनी बार जाएगा, 31 बार जाएगा, और रिमाइंडर क्या बच रहा है बेटा, 0 बच रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि लास्ट में 0 किसके कारण आ रहा है, 17 की वजह से आ रहा है। तो यानी कि 329 मतलब कि यहां लिख देंगे HCF of 391 425 और 527, इन सब का HCF कितना आ रहा है, इन सब का HCF आ रहा है 17। अगर इन सब का HCF 17 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि 17 ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या है, 17 ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर है जिसके डिवाइड इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। और अगर और बोले तो 17 ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर है जिसका इसमें डिवाइड देने पर रिमाइंडर 7 बचेगा, इसमें डिवाइड देने पर रिमाइंडर 11 बचेगा, और इसमें डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 15 बचेगा। तो है लिख देंगे हैंस द नंबर इज 17। बेटा नंबर क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक है, ये काफी ऐसे, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये वो सवाल है या तो जो बोर्ड में आ चुके हैं या आने के द्वारा से चांस है। और इस तरह के सवाल आपको मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड किया है, उसमें भी आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्लीज करके वीडियो को जल्दी से फटाफट करो, पॉज करो, राइट डाउन करो। बच्चों एक सवाल ये था, बट ये सवाल ना आप क्या करोगे ना, आप देखना आपको जो एग्जाम आइडिया या आपको जो 10 इयर्स जो होता है ना उसमें देखने में सवाल आपको मिलेगा, क्योंकि सर है ही सवाल प्रीवियस ईयर में कभी न कभी सवाल आया हुआ सवाल है बेटा। ठीक है, एक बार इस सवाल के साथ डील करते हैं बच्चों, यानी प्यारे बच्चों। मैंने आपको बोला हुआ कि सर सवाल को ना रटो मत। आप लोग ना सवाल को रटने की कोशिश करते हो, जब सवाल को रटोगे तो यार समस्या आ जाती है। जब तक आप लोग उस सवाल की लैंग्वेज को, उस सवाल की भाषा को समझोगे नहीं क्या बोलना चाह रहा है। अगर हम सवाल की भाषा को समझ गए तो सिंपल सी बात समझ जाओगे इसमें क्या निकालने को बोले गए। जैसे इस सवाल में क्लियरली बोला ही नहीं गया है, ना तो मुझे एचसीएम निकालने को बोला गया है ना एलसीएम निकालने को बोला गया है। तो कैसा पता करें बेटा, क्वेश्चन को बार बार रीड करिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और अगर आप उसके सवाल के उस जड़ तक पहुंच के जहां से मुझे पता लग जाता है कि हाँ इसमें ये निकालना है, यानी सर आपका सवाल 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों एक बार सवाल को पढ़ते हैं। कहते इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, मैथ, इंग्लिश, मैथ आर 60, 84, 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the seminar of participant in same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. अच्छा क्या बोला गया है, पहले सवाल की लैंग्वेज को पकड़ते हैं। इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी। तो कहीं पर कोई सेमिनार हो रहा था, कोई प्रोग्राम हो रहा होगा, जैसे मान लो कि बच्चे गए थे किसी कंपटीशन में, तो उसमें जो कंपटीशन हो रहा था वो किस किस सब्जेक्ट का था, एक तो हिंदी विषय का था, एक इंग्लिश सब्जेक्ट का और एक मैथ सब्जेक्ट का। बच्चे में देख रहे
हिंदी में कितने बच्चे थे पार्टिसिपेट करने वाले? 60। इंग्लिश में कितने बच्चे थे? 84। और मैथ्स में कितने बच्चे थे? 108 बच्चे थे पार्टिसिपेट करने वाले। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। यहां तक तो सिंपल समझ गए। अब सवाल शुरू होता है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। यानी मुझे ऐसे कितने कम से कम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, ऐसे कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी। अगर बच्चे सेमिनार में गए तो बच्चों को 1-2 दिन वहां ठहराना तो है, तो ऐसे कम से कम कितने रूम मुझे चाहिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, मुझे ऐसे कम से कम कितने रूम चाहिए। इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। और अगर हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठे, मतलब जैसे मान लो एक कमरा है, तो अगर यहां 5 बच्चे बैठेंगे तो अगले में क्या बैठेंगे? 5। अगले में बैठेंगे 5, बैठेंगे ना, सोएंगे ना। अगले में भी 5 बच्चे, अगले रूम में भी 5, अगले रूम में भी 5, अगले रूम में भी 5, मतलब हर एक रूम में इक्वल बच्चे बैठेंगे। फाइंड द मिनिमम नंबर, ऐसे कम से कम कितने रूम हमें चाहिए, रूम रिक्वायर्ड इफ ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। एंड ये तो बोल दिया, ऑल ऑफ द देम बीइंग सेम सब्जेक्ट। मतलब भैया आपने हर एक कमरे में मान लो 5-5 बच्चे तो बिठा दिए, और वो बच्चे क्या होने चाहिए? सेम सब्जेक्ट के। मतलब ऐसे नहीं कि आपने मैथ इंग्लिश साइंस के मिक्स कर दिए, ये वो वहां आपकी मिक्स सब्जी नहीं है ना, कि चलो यार आलू गोभी और हाँ चावल की एक साथ मिला दिया। नहीं भैया, ये आपको बनानी सेपरेट सब्जी, ठीक है, अलग से। तो यानी मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मतलब अगर इसमें 5 मैथ के हैं तो इसमें सिर्फ मैथ के रहेंगे, तो अगले में सिर्फ 5 इंग्लिश के, अगले में सिर्फ 5 हिंदी के। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग बच्चे, अलग अलग रूम। अब तुम बोलो तो भैया सवाल तो समझ दिया, मतलब क्या बोल रहे हो आप, आपने समझा दिया, और अभी तो समझ नहीं आया कि इसमें HCF निकालना है या LCM निकालना है, और निकालना कैसे है ना, ये भी पता नहीं है सर। चलिए देखते हैं बेटे एक बार। यहां पर ना क्या बोल रहा है, तो बच्चे मेरे पास है ना, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो कितने हैं बेटा? 60, 84 और ये यानी अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। अब मुझे इनके लिए रूम चाहिए, इनके लिए क्या चाहिए? रूम चाहिए, कमरा चाहिए। अब कंडीशन पता क्या बताई गई है, एक शब्द दिख रहा है मिनिमम। यानी मिनिमम देख के ना मेरे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार HCF और एक होता है LCM। भैया दो ही चीज तो होती है। और भैया आपने बताया था जहां पर लीस्ट हो, जहां पर लीस्ट हो वहां LCM निकालना है, और जहां पर हाईएस्ट हो, जहां पर हाईएस्ट बोले या मैक्सिमम बोले वहां HCF निकालना है। तो सर यहाँ तो मिनिमम बोला गया है तो उससे हम LCM निकालेंगे। पर थोड़ा सा यहाँ ना इस बार वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी यहाँ पर। क्यों नहीं होगी? देखो अगर यार एक चीज देखो, कॉमन सेंस सोचो, तो यहाँ पर लगाना है कॉमन सेंस। क्या लगाना है? कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस लगाओगे, अगर तुम यहाँ पर HCF निकालो, क्या निकालोगे? HCF। तुम HCF निकालोगे यानी 60, 84 और 108 का HCF नहीं LCM। अगर तुम LCM निकालते हो तो इनका LCM जाहिर सी बात इनसे बड़ा ही आएगा। अरे LCM तो बड़ा ही आता है ना, अगर 60, 84, 108 का LCM निकालोगे तो वह इनसे बड़ा ही आएगा। मान लो 2 मिनट के लिए, मान लो इनका LCM 200 आया, मान लो इनका LCM क्या आया? 200 आया, है ना। यानी इसका मतलब आप ये बताओ, अगर इनका LCM 200 आया ना, इसका मतलब आप एक कमरे में 200 बच्चे बैठाओगे क्या? बताओ। अरे बच्चे हैं 60, 84, 108। मुझे ये भी बोल दिया गया है कि मुझे हर एक कमरे में इक्वल बच्चे बैठाने हैं। तो अगर इन मान कर चलो, अगर इन सब का LCM 200 आता है, LCM
इसका मतलब क्या है ना, पता आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा कितने कमरे, या कमरों की बात हो ही नहीं रही है, मुझे कमरे निकालने, कितने कमरे चाहिए, मुझे कमरों की आवश्यकता हो ही नहीं रही है, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे दिए हुए हैं, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो वो भी बच्चों में तो आएगा। अरे ये क्या दिए हुए हैं, ये बच्चों की संख्या है। अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम में तो बच्चे तो आएंगे, तो एलसीएम 200 आ रहा है। इसका मतलब ये है ना कि हर एक कमरे में 200 बच्चे बैठा दोगे। अबे 200 बच्चे कहां से बैठा दोगे आप? बच्चे तो मेरे पास 60 है, हिंदी के बच्चे 60 है, 200 कहां से ले आओगे आप? मेरे पास इंग्लिश के बच्चे 84 है, 200 कहां से ले आओगे? मैथ के बच्चे 108 है, 200 कहां से ले आओगे? तो कॉमन सेंस को यूज करो, यानी एलसीएम तो वहां पर भाई साहब जाते ही नहीं है। अगर मैं क्या निकालता हूं इनका, क्या निकालता हूं इनका मैं एचसीएफ, अगर मैं इनका एचसीएफ निकालता हूं, अगर मैं इनका क्या निकालता हूं, एचसीएफ निकालता हूं, ठीक है। अगर इनका एचसीएफ निकालूंगा, है ना, क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे ना, तो एचसीएफ मतलब बड़े से बड़ी संख्या जिसका तीनों का डिवाइड जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से बड़ा इनका एचसीएफ निकालूंगा ना, कितना 12 है, कितना है 12, 12 ऐसा नंबर है ना, 12 ऐसी संख्या है जिसका डिवाइड इसमें 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 तीनों में जाएगा, 12 का डिवाइड। इन सबका एचसीएफ कितना आएगा, 12 आएगा। इन सबका एचसीएफ कितना आएगा, 12 आएगा। अब सर उससे क्या हो रहा है, देखो बेटा, इन सबका एचसीएफ 12 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे जैसे ये क्या है, हिंदी था, ये हिंदी था ना, तो एचसीएफ, ये हिंदी के बच्चे थे 60 और एचसीएफ आया 12। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि मैं क्या करूंगा, देखो आपको ना मैं एक सवाल को एकदम साला तोड़ के बता दूंगा मैं। 80 कितना आया, 12 आया, कितना आया 12। ये पता क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि 12 आया, ये भी बच्चे थे, ये बच्चे थे, ये बोलना चाह रहा है कि मतलब एक रूम में आप मैक्सिमम 12 बच्चे बता सकते हो। 80 12 आने का मतलब ये है कि आप हर एक रूम में मैक्सिमम कितने बच्चे बैठा सकते हो, 12 बैठा सकते हो हर एक रूम में। अगर 12 बैठाओगे तो रूम फुल भी रहेगा, रूम क्या हो जाएगा, फुल रहेगा। अब सर ऐसे तो हो सकता, जाहिर सी बात ये तो होगा ही होगा क्या। अब जिस कमरे में अगर मैं हिंदी वाले बच्चों को बात बताऊं तो हिंदी वाले बच्चों के लिए कम कमरे तो आवश्यकता होगी, क्यों, हिंदी के कम बच्चे हैं, तो इंग्लिश के ज्यादा बच्चे हैं तो उसके लिए ज्यादा कमरों की आवश्यकता होगी। और रूम तो ज्यादा लगेंगे, इंग्लिश के रूम, हिंदी वाले बच्चों के लिए रूम कम लगेंगे, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए रूम कम लगेंगे, मैथ वाले सॉरी हिंदी वाले को कम रूम लगेंगे, इंग्लिश के लिए थोड़ा और ज्यादा रूम की आवश्यकता होगी, और मैथ के लिए और ज्यादा रूम की आवश्यकता होगी। रूम तो कम ज्यादा हो सकते हैं पर हर एक कमरे में कितने बैठाओगे आप, 12। ये भी बच्चे थे, ये बच्चे थे, यानी प्यारे बच्चों अगर हिंदी के कुल बच्चे कितने हैं 60, हिंदी के कुल बच्चे कितने हैं 60, और एक रूम में हिंदी में एक रूम में कितने बच्चे बिठा रहे हो आप, 12। एक रूम में कितने बच्चे बिठा रहे हो, 12। एक रूम में 12 बच्चे, ये टोटल कितना है, हिंदी वाले बच्चे 60, एक रूम में मैक्सिमम कितने बच्चे बिठा सकते हैं, 12। तो अगर एक रूम में बिठाओगे 12 बच्चे, एक रूम में बिठाओगे 12 बच्चे, तो 60 बच्चों को बिठाने के लिए कितने रूम चाहिए, 60/12, कितने रूम चाहिए, ये आया रूम, आर मतलब रूम, 5 रूम, कितने 5 रूम, यानी 5 कमरे तो किसके लिए लगेंगे, सिर्फ हिंदी वाले बच्चों के लिए 5 कमरे, किसके लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए लगेंगे 5 कमरे, क्योंकि मैक्सिमम क्या 12 बच्चे बैठा सकते हैं। तो 5 कमरे ऐसे होंगे, 5 रूम ऐसे होंगे जहां पर मतलब हिंदी 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 5 रूम ऐसे होंगे जहां किनके बच्चे बैठेंगे, सिर्फ हिंदी वाले, और एक रूम में कितने बच्चे बैठेंगे, 12 12 12 12 12 नहीं है ये, 12 12 नहीं है, 12 12 है, कितने ऐड कर लो 60 आ जाएगा, है ना, ठीक है। एक रूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितने बच्चे, 12 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इंग्लिश की, ये हिंदी की थी, इंग्लिश की बात होती है।
सर सर हाँ सर बोलो बता कितने सर कितने बच्चे बैठा सकते हो आप? मैक्सिमम 12 है ना। कुल बच्चे कितने मेरे पास? 80 बच्चे। एक रूम में बैठा सकते हो 12 बच्चे। अगर एक रूम में 12 बच्चे बैठेंगे तो 84 बच्चों को बिठाने के लिए कितने कमरे चाहिए? 84 अपॉन में 12 कितना आ जाएगा? 12 7 18 12 7 84 12 7 84 कितने कमरे हो गए? रूम कितने हो गए? 7। 5 रूम इंग्लिश हिंदी के लिए, 7 रूम अंग्रेजी के लिए। बात करते हैं किसका? मैथ के। मैथ के बच्चे कितने हैं? 108। मैथ के बच्चे कितने हैं? 108। बेटा मैक्सिमम कितने बच्चे बैठा सकते हैं हम? 12 बच्चे बैठा सकते हैं। तो सर अगर एक रूम में 12 बच्चे तो 108 बच्चों को बिठाने के लिए कितने रूम की आवश्यकता पड़ेगी? 108 अपॉन में 12 कितना आएगा बेटा? 12 नंबर 108। ये आएगा रूम। ये भी रूम, ये भी रूम, ये भी रूम। तो रूम कितना है? 5 हिंदी के लिए रूम, 5 रूम हिंदी के लिए, 7 रूम किसके लिए? किसके लिए? अंग्रेजी के लिए। और 9 रूम किसके लिए? मैथ के लिए। सर 7 5 12 12 9 21 यानी मुझे टोटल 21 रूम की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने कमरों की आवश्यकता पड़ने वाली है? कितने? 21। मुझे टोटल 21 कमरे चाहिए। ये तो बोला था ना कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम। कितने रूम पड़ेंगे मुझे? 21 कमरे। कितने कमरे पड़ेंगे बेटा? 21 कमरे मुझे टोटल पड़ेंगे। ठीक बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था? समझने लायक था। बिल्कुल है ना, था ना सवाल एकदम समझने लायक। तो बच्चों यार मेरी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता था, जितना मैं गहराई में जा सकता था, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। मुझे उम्मीद है जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ना उनके समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर। अब ये तो मैंने ना आपको वैसे समझाया, मतलब रफली। अब लोग तो मैंने सवाल में समझा दिया आपको। ठीक है, अब आपको अगर क्या इसको डिटेल में समझाना है तो 2 मिनट में फटाफट समझाऊंगा। ठीक है, ये मैंने समझा दिया है, समझ आ गया ना। अब मैं समझाऊंगा एकदम, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे दिखाना है वो देखो आप। अब एचसीएफ तो निकालना, एचसीएफ कैसे निकाल लो? बारह का ना कितना? 12 पंजा 60 है ना। 12 पंजा 60, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 था, 12 पंजा 60 है ना। 80 गुना 12 7 84, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4 था, 12 7 84, 12 9 108 ना। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 क्या 12 क्या 36 100। ठीक है, अगर इनका एचसीएफ निकालोगे बेटा 2 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल सर। 2 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल सर। 3 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल सर। कितना आएगा? कितना आएगा? 12। कितना आएगा सर? कितना आएगा बच्चों? 12 आया। तो एचसीएफ जो 60 84 और 108 कितना आया सर इनका एचसीएफ? कितना आया? 12 आ गया। ठीक है सर, 12 आ गया है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सीट अ रूम कितना है? 12। मतलब एक रूम में मैक्सिमम कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 12 बच्चे। एक रूम में 12 बच्चे बैठ सकते हैं। बच्चे क्योंकि बच्चे था, एचसीएफ किसमें निकला? बच्चों में निकलेगा ना। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी लिखता हूं मैं नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड फॉर हिंदी स्टूडेंट, फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। ठीक है, हिंदी के बच्चों के लिए हिंदी स्टूडेंट्स। ठीक है, हिंदी के लिए मुझे कुल कितने कमरे चाहिए? हाँ दिख रहा है, हिंदी के लिए मुझे कितने कमरे चाहिए? टोटल हिंदी के बच्चे कितने थे? 60 डिवाइड कितने? 12। कितना आएगा सर? 12 पंजा 60। ऐसे नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए? इंग्लिश।
इंग्लिश के लिए मुझे कितने चाहिए सर? कुल बच्चे इंग्लिश के कितने हैं? 60। एक में बचेंगे 12 बच्चे। 84 है, 84 है, कितना आएगा? 7 आएगा। सर मैथ के लिए सर कितने बच्चे बैठ सकते हैं मैक्सिमम? कितना सर? 108/12 कितना आएगा? 9। बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम कितने मुझे कमरे चाहिए? अधिकतम कमरे 5 + 7 + 9। 9 7 कितना? 16 5 21। कितने कमरे चाहिए सर? 21 कमरे चाहिए। कितने कमरे चाहिए? 21। सर कितने चाहिए? 21 रूम चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सर ये सवाल समाप्त तो होता है। ठीक है, और अब बेटा ना अब मेरे ख्याल से जितने भी मैक्सिमम जिस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते थे वो मैंने करा दिए। अभी अब आपके अगली क्लास में आपके ना असाइनमेंट के डाउट्स लेंगे, कुछ जो बच्चों ने असाइनमेंट प्रोवाइड किए, और ना आपका सिर्फ एक टाइप का सवाल रह गया, एक टाइप का रह गया, वो सवाल बहुत लंबा जाएगा, उसमें मुझे डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसको मैं अगली क्लास में समझाऊंगा आपको। वो सवाल एकदम सर वो अलग तरह का सवाल, एनसीईआरटी में दिया नहीं है उसके बारे में, एनसीईआरटी में नहीं है, पर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का ही लगेगा बेटा। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अंगूठा दबा देना। ठीक है, अपने दोस्तों तक ये वीडियो फैला देना बेटा ना, साझा कर देना, शेयर कर देना। ठीक है बेटा, मिलेंगे अगले दिन नई क्लास, नए दिन, नए सवेरे, नए जगह, नए स्थान, नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।